Similar to objectives, what are the characteristics of GDP? It is a comprehensive indirect tax, comprehensive because various taxes it has replaced, GST has replaced most of the indirect taxes levied by the state government and the central government. It can be collected or charged by a registered payer. अगर आपकी GST की registration है तो ही आप GST collect या GST पे कर सकते हैं. GST collection तभी कर सकते हैं, चार्ज तभी कर सकते हैं. पे तो कस्टमर भी करता है, चार्ज आप GST रिकवर करना चाहते हो कंज्यूमर से तो आपकी GST रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आप GST कलेक्ट करने के लिए, चार्ज करने के लिए. इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स. तो अभी हम पूरी कहानी सुनेंगे कि वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है. इट इज अ डेस्टिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है काफी. GST is charged every time a supply is made till the time goods or services reach the consumer. That is, if they will not be sold further, तब तक टैक्स इम्पोज किया जाता है. अब मैंने फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस करो, कुछ भी बोलो, अक्षता, कोई भी बिजनेस, जस्ट इमेजिन एग्जाम्पल किसका, शूज. ठीक है, आप शूज का बिजनेस कर रहे हो, मैं लेदर मैन्युफैक्चरर हूं, तो मेरे से आपने लेदर बाय करा, क्या आप फाइनल कंज्यूमर हो? नो सर. आप रॉ मटेरियल, आप फाइनल कंज्यूमर नहीं हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, शूज का बिजनेस करते हो, आपने मेरे से लेदर परचेज करा, रॉ मटेरियल है आपके लिए, तो मैं GST कलेक्ट करूंगा आपसे. अब आप शूज मैन्युफैक्चर करोगे, आप शूज आगे रिटेलर को बेच रहे हो या फाइनल कंज्यूमर को बेचोगे? आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्या करना चाहोगे? रिटेलर. रिटेलर मतलब आप मैन्युफैक्चरर बन गए, आप आगे शॉपकीपर को बेचोगे. तो जब आप शॉपकीपर को आगे बेचोगे तो आप फिर से GST इम्पोज करोगे, ठीक है. अब रिटेलर आगे कंज्यूमर को बेचेगा, फिर आगे फिर से टैक्स इम्पोज करेगा, कंज्यूमर पे जाके कहानी खत्म हो जाएगी. तो GST की कहानी कहां पे जाके खत्म हुई? जहां पे उसकी फाइनल कंजम्पशन हुई, कि उसके आगे नहीं बिकेगा. जब मैंने लेदर बनाया, आपको बेचा, तो आपने यूज करके आगे बेचा, आप शूज मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो आपने वो चीज आगे बेची कि नहीं बेची? यस सर. तो टैक्स आगे भी कलेक्ट होगा. रिटेलर ने आपसे मटेरियल खरीदा, आगे बेचा, तो टैक्स अभी भी आगे जाएगा. बट जब कंज्यूमर ने खरीदा तो क्या वो आगे किसी को बेचेगा? नो सर. नो. तो लास्ट में कहां पे जाके टैक्स खत्म हो जाएगा? कंज्यूमर के स्टेज पे, टिल द टाइम इट इज नॉट सोल्ड फर्दर. तो इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. Tax, GST is charged every time when the sale is made till it reaches the final consumer. So GST is a destination based tax. तो eventually पूरा का पूरा बर्डन किसने बेयर करा? कंज्यूमर ने, ना कि प्रोड्यूसर ने. तो GST is not a production based tax, it is a destination based tax. कि eventual destination क्या है? कंज्यूमर तक पहुंचाना. तो कंज्यूमर से पूरा का पूरा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा. इट इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स. GST is charged by the seller if he is registered under GST, whether the purchaser is exempt from GST or not. GST is charged by the seller if he is registered under GST. जो सेलर है, अगर उसकी GST रजिस्ट्रेशन है तो उसको तो GST कलेक्ट करना ही पड़ेगा. जो परचेजर है वो एग्जेम्प्ट था कि नहीं था, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. कि फॉर एग्जांपल एग्जेम्पशंस होती हैं कि एक लिमिट के ऊपर ही आपको GST की रजिस्ट्रेशन करानी होती है. गुड्स के केस में अगर आप डील करते हैं तो 40 लाख लिमिट होती है, सर्विसेज के केस में 20 लाख लिमिट होती है. अब ध्यान से सुनना अक्षता, आपने नया बिजनेस शुरू करा, तो लेट अस अज्यूम आप एक गुड्स में डील कर रहे हो, तो आपकी लिमिट है 40 लाख. 40 लाख की लिमिट का मतलब होता है जब आपका टर्नओवर
40 लाख को क्रॉस कर जाएगा तो आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी हो जाएगा, उससे पहले मैंडेटरी नहीं है। बात समझ आई? Yes, sir. आपकी सेल्स अगर साल में 40 लाख क्रॉस करेंगे तो ही आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी है, अदरवाइज जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मैं लेदर मैन्युफैक्चरर था, मेरा करोड़ का बिजनेस था, मेरे लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रखी थी क्योंकि मैं लायबल था। तो जब मैं आपको सामान सेल कर रहा हूं तो क्या आप ये मुझे बोल सकते हो कि सर मेरी तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है तो मैं नहीं दूंगी? क्या आप ऐसा बोल सकते हो? No, sir. तो यही वो पॉइंट बता रहा है, सप्लाई बेस्ड है। जो सामान बेच रहा है, जो सामान बेच रहा है, अगर उसकी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन है तो वो जीएसटी कलेक्ट करेगा ही करेगा। अगर मेरी ही जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं होती फिर मैं जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। पहला पॉइंट पढ़ा था हमने, ये सेकंड पॉइंट, इट कैन बी कलेक्टेड और चार्ज्ड ओनली बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। तो अब अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो मैं जब आपको सामान बेच रहा हूं तो मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा। आप एग्जेम्प्ट हो या नहीं हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो characteristics, it is a comprehensive tax, it is collected by a registered payer, it is a value added tax, value added tax की हमने कहानी अभी सुननी है। destination based tax, consumer तक burden ट्रांसफर होता है। सप्लाई बेस्ड टैक्स, जो सामान सेल कर रहा है उसका स्टेटस देखा जाएगा कि whether he is registered under GST or not. If input credit of GST paid is allowed, it is an asset and not an expense. अब ये इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको ये अभी थर्ड पॉइंट आपके लिए पेंडिंग है, 3 स्टार्स। ये इनपुट वाला पॉइंट आपके लिए पेंडिंग है, जीएसटी ये पॉइंट अभी पेंडिंग है, ठीक है, ये कर लेंगे अभी। अनलाइक अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जीएसटी डज नॉट हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स ऑन टैक्स इम्पोज नहीं होता, टैक्स ऑन टैक्स इम्पोज नहीं होता। तो वो ऊपर ऑब्जेक्टिव्स में भी आ गया था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने अभी आपको इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, एसेट लायबिलिटी और वैल्यू एडेड टैक्स, ये 3 बातें नहीं बताई, बाकी जनरल डिस्कशन हो गई। वो 3 बातें अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए शॉर्ट में बताना जरूरी नहीं समझा। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशन की, व्हाई इज इट कॉल्ड अ वैल्यू एडेड टैक्स, व्हाई इज इनपुट जीएसटी एन एसेट, व्हाई इज जीएसटी कलेक्टेड नॉट एन इनकम बट अ लायबिलिटी। तो इन 3 सवालों का जवाब अब मिलेगा।